सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। एंड आज के इस वीडियो में आपके सामने खड़ी है 2025 ऑल न्यू रेनो काइगर। काइगर की टॉप सेलिंग वेरिएंट RXT ऑप्शनल मॉडल खड़ी हुई है। एंड बहुत मतलब एक दो एडवांटेजेस मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ भाई, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूरी रहने वाली है ये जानना अगर आप लोग इसको परचेज़ करने वाले हो तो। और साथ ही में इसकी प्राइसिंग और डाउन पेमेंट, EMI 1 साल से लेकर 7 साल तक की हर एक चीज़ हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं भाई अपने काइगर को लेकर रिगार्डिंग। ठीक है, सबसे पहले तो भाई अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो भाई इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही कार्स रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंप्रेस हमेशा पाने के लिए। सो गाइस, सबसे पहले रेनो काइगर में आपको अब रेनो की सभी प्रोडक्ट में, चाहे अगर आप ट्राइबर, काइगर, क्विड की बात करते हो तो सब में ही CNG का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। बिल्कुल आप लगवा सकते हो अगर आपके पास पहले भी रेनो की प्रोडक्ट है तो, या फिर अगर आप कोई भी रेनो की प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आप फिटिंग करा सकते हो। एंड ये भाई CNG किट आएगा शोरूम पे, जो कि इंस्टॉल आपको कराना होगा। ऐसे नहीं कोई भी मैन्युफैक्चर पॉइंट से जैसे और भी गाड़ियों का इंस्टॉल होकर आता है वैसा इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो 75,000 75,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा CNG अगर आपको लेना है तो। ठीक है, जहाँ पे आपको एक अच्छी सी माइलेज भी देखने को मिलेगी और पॉकेट फ्रेंडली रहने वाली है। वो कंपनी से इंस्टॉल होगी तो एक अच्छी सी आपको मतलब फिटिंग देखने को मिलेगी, एक भरोसा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ और भी जो अपडेट आया है जो आपको मैं बता दूं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जी हाँ गाइज, 1 महीने से 1.5 महीने में आपको रेनो ट्राइबर, रेनो काइगर की फेसलिफ्ट देखने को मिलेगी। 2025 की फेसलिफ्ट देखने को मिलेगी, जहाँ पे गाड़ियाँ में न्यू फीचर्स ऐड ऑन होंगे। गाड़ियों को पूरे मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो गाड़ी को चेंज कर दिया जाएगा, नई डिज़ाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, आइए अभी आगे आप लोग बिल्कुल देखेंगे कि फेसलिफ्ट में क्या कुछ नया मिलेगा जैसे ही अपडेट मिलता है तो। बाकी अभी तो भाई यही काइगर आपको देखने को मिल रही है। अब भाई वीडियो को स्किप मत कर देना कि ये सोच के कि अब चलो नई आ रही है। ठीक है भाई, प्राइस तो सेम रहेगा और अगर आप लोग डाउन पेमेंट और फाइनेंस के लिए आए हो तो वीडियो के अंदर बने रहना, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो भाई सबसे पहले जो काइगर है ये आपको अभी तो भाई टोटल 15 से 16 वेरिएंट में मिलेगी और यहाँ पे आपको टोटल 6 to 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं काइगर में। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं भाई, अगर इसके आप टॉप मॉडल में कलर वेरिएंट पे जाओगे तो वहाँ पे थोड़े 2-3 वेरिएंट और बढ़ जाते हैं कलर के। और बाकी अगर बात कर लेते हैं प्राइसिंग की तो बेस मॉडल से भाई 6,14,000 एक्स में स्टार्ट होती है काइगर एंड टॉप मॉडल तक जाती है 11,22,000 रुपीज़। और वहीं RXT ऑप्शनल जो इसकी मॉडल है भाई, जो कि इसकी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाली है, ये आपको कॉस्ट करेगी मोटी मोटा 9 लाख रुपए ऑन रोड और 8 लाख रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करने वाली है। सो गाइस, प्राइसिंग की बातचीत तो हो गई है और इंजन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो भाई देखो, इंजन CNG आने के बाद ऐसा नहीं चेंज किया गया है, इंजन आपको बिल्कुल वही देखने को मिल जाएगा जो कि आपको 999 सीसी का 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिलता था, जो कि आपको माइलेज भाई दे देता था अप्रॉक्स 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर तक की। और पावर यहाँ पे गाड़ी में 98 bhp की मिलती है 5000 RPM पे एंड 152 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है भाई। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप CNG मॉडल लेते हो ना तो CNG मॉडल में क्या आपको मतलब माइलेज क्या देखने को मिल जाती है। तो भाई देखो, अगर आप CNG लोगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा माइलेज देखने को मिलेगा और समझ अप्रॉक्स 24 to 25 किलोमीटर पर केजी तक की माइलेज CNG में आपको मिल जाएगी। अब आइए बात कर लेते हैं फाइनेंस की। तो भाई गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत थी 9 लाख रुपए थी। तो भाई अगर आपका सिविल बहुत अच्छा है तो कम से कम 1.5 लाख रुपए दे के आप इस कार को अपने घर ले जा सकते हो। मतलब मिनिमम डाउन पेमेंट जो रहेगी 1.5 लाख रुपीज़, 1.5 लाख रुपए रहने वाली है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं तो भाई देखो, इस समय RBI ही काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक को फंड प्रोवाइड कर रही है, तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है। और रही बात आगे EMI बताने से पहले मैं आपको 3-4 चीज़ ज़रूर बता देता हूँ कि भाई कभी भी अगर आप कार लोन लेते हो तो आप कोशिश करो कम से कम टेन्योर चूज़ करो, जिससे कि आपका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बच जाए। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए सामने वाले फाइनेंसर्स के लिए ज़रूर डिमांड करिए, क्योंकि आप महंगा लोन ले रहे हैं, कॉस्टली लोन ले रहे हो जहाँ पे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 1% भी ROI बचा लोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट का पैसा अपना बचा लोगे। और एक अच्छे से अच्छी बैंक को ज़रूर चूज़ करना कार लोन लेते समय, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस भी ज़्यादा बहुत मैटर करता है भाई, कि आगे इंटरेस्ट ना जुड़े, एक आध बाउंस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा पेनाल्टीज़ वगैरह न लगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एक अच्छी बैंक ज़रूर चूज़ करना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बचाने का एक और तरीका है, जैसे आप कार लोन लेना है तो शोरूम पे जो फाइनेंसर बैठे हैं उसके बजाय आप डायरेक्ट बैंक से फाइनेंस कराते हो तो आपको ROI थोड़ा कम पड़ेगा, क्योंकि शोरूम पे जो फाइनेंसर होते हैं उनको भाई कमीशन देना होता है शोरूम वालों को, जो कि आपके जेब से ही जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों का भाई कार लोन लेते समय आपको ध्यान में रखना है। बाकी आइए हम लोग बात कर लेते हैं EMI वगैरह की।
तो 1.5 लाख रुपये मिनिमम डाउन पेमेंट देते हो, लोन अमाउंट 7.5 लाख रुपये का होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का रहेगा। 1 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ करोगे तो मंथली EMI रहेगा 66,000 रुपीज़ का, और जो 66,000 का मंथली EMI रहेगा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1 साल का टेन्योर चूज़ करने पे 41,200 रुपीज़। टोटल अमाउंट हो जाएगा गाड़ी का 7,91,000। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं 2 साल का, अगर आप 2 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो, 2 साल का टेन्योर चूज़ अगर कर रहे हो तो भाई आपका 34,600 रुपीज़ की मंथली EMI आएगी, 81,000 रुपीज़ की आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट है, ठीक है। और गाड़ी की टोटल अमाउंट हो जाएगी 8,30,000। एक चीज़ बता दूँ, जैसे जैसे आप टेन्योर को भाई बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे EMI तो कम होगी लेकिन इंटरेस्ट पेबल अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोला तो भाई कम से कम टेन्योर चूज़ रखिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। वहीं अगर आप 3 ईयर की बात कर लेते हैं, अगर आप 3 साल का टेन्योर चूज़ करोगे तो मंथली EMI 24,200 रुपीज़ आएगी, और टोटल इंटरेस्ट आएगा 1,21,000 3 साल की अगर आप टेन्योर चूज़ करते हो तो, ठीक है। और 8,71,000 रुपीज़ की आपकी गाड़ी की टोटल अमाउंट होगी। वहीं अगर आप 4 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो 4 साल का, तो 19,000 रुपये का आपका मंथली EMI रहेगा, 1,63,000 1,63,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा, और 9,13,000 टोटल अमाउंट हो जाएगा भाई। वहीं अगर 5 ईयर टेन्योर की बात कर लेते हैं 5 साल का, तो 15,900 रुपये आपका मंथली EMI होगा, 2,06,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 9,56,000 रुपीज़। जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग बताया था, जैसे जैसे आप भाई टेन्योर को बढ़ाओगे वैसे वैसे EMI तो कम होगा लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा जाता जाएगा, तो ये चीज़ आप बिल्कुल यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगे। वहीं आप 6 ईयर टेन्योर की बात कर लेते हैं, अगर आप 6 साल का टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो मंथली EMI जो रहेगा आपका अप्रॉक्स 14,000 रुपये आएगा, 14,000 रुपीज़, और जो टोटल इंटरेस्ट आप पे करोगे 2,50,000 2.5 लाख रुपये पे करोगे, और टोटल अमाउंट हो जाएगा कार का भाई 10 लाख रुपये डाउन पेमेंट को छोड़ के। डाउन पेमेंट इसमें प्लस कर दोगे तो गाड़ी की ओवरऑल अमाउंट निकल के आ जाएगी। एंड अब मैक्सिमम टेन्योर की बात कर लेते हैं, जो कि जब सभी बैंक्स 7 साल तक का मैक्सिमम टेन्योर देती है, लेकिन भाई मैं तो बोलूँगा मैक्स टू मैक्स 4 ईयर तक का कार लोन में अगर टेन्योर चूज़ करो 4 साल, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी 6 साल 7 साल लेने का कोई मतलब नहीं होता है। आप काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का पैसा उनको दे देते हो, जैसा कि आप लोग अभी एनालिटिक में पूरा देख रहे होगे, ठीक है। तो भाई 1.5 लाख रुपये मिनिमम डाउन पेमेंट देने के बाद 12,400 रुपये कम से कम आपकी EMI आएगी रेनो काइगर RXT ऑप्शनल के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो भाई देखो, आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आप दे सकते हो। सोर्स ऑफ इनकम के लिए अगर आप जॉब करते हो तो सैलरी स्लिप फॉर्म 16, अगर आप बिजनेस करते हो तो ITR फाइल करते होगे, उससे काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो मतलब आप जहाँ पे हो वहीं का एड्रेस है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ सकता है। फिर उसी के बाद भाई आपका 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, और अगर आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो उसकी ड्यूरेशन अगर 6 मंथ से कम है तो भाई आपको देना पड़ सकता है लेटर ऑफ इंटेंट या फिर कंफर्मेशन लेटर, ठीक है। तो हर बैंक का अपना अलग अलग होता है। बाकी बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स थी वो मैंने आपको बता दिया है। और ये थी भाई रेनो काइगर RXT ऑप्शनल की फाइनेंस डिटेल रिव्यू। बहुत जल्द ड्राइवर और काइगर की फेसलिफ्ट आने वाली है भाई। अगर आप लोग अभी लेना चाह रहे हो, अगर आपको न्यू मॉडल चाहिए तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेना भाई, ठीक है। इसलिए मैं आपको अपडेट दे दिया हूँ। बाकी इसी बात पे एक लाइक ठोक देना, चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना अपडेट देने के लिए। बाकी गाइस मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।